हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के क्वेश्चन ट्राई करेंगे जो आईआईटी जेईई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रह चुके हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन अपन ट्राई करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस समेशन, दिस इक्वेशन। तो जैसा कि मैथमेटिक्स में आमतौर पर धारणा रहती है, एक एजम्पशन ही लेते हैं। तो चलिए हम यहां पर एक एज्यूम करते हैं। लेट z इज इक्वल टू cos 2 pi by 7 plus I sin 2 pi by 7. So z raised power k is equal to cos 2 pi by 7 plus I sin 2 pi by 7. यहां तक समझ में आया? हमने इसमें पावर क्या किया k. Now we apply de Moivre's rule. de Moivre's रूल क्या होगा? दिस विल बी इक्वल टू z रेज़ पावर k cos 2 pi k अपॉन 7 प्लस I sin 2 pi k अपॉन 7. नाउ इसमें हम z रेज़ पावर 7 की वैल्यू को चेक करके देखते हैं, हो सकता है कहीं जरूरत पड़ जाए हमको। तो क्या हो जाएगा? cos 2 pi, इसी फार्मूले का हमने यूज किया, cos 2 pi प्लस I sin 2 pi, और हमें जानकारी मिली कि इसकी वैल्यू 1 है। नाउ हम मेन क्वेश्चन पर आते हैं। सो नाउ अगर हम इस इक्वेशन को यस से डिनोट करें तो यस इज इक्वल टू समेशन k फ्रॉम 1 to 6 sin 2 pi k अपॉन 7 माइनस I cos 2 pi k अपॉन 7। क्या किया जा सकता है इसमें? इससे माइनस आई आप कॉमन ले लीजिए। तो माइनस आई कॉमन लेने पर क्या रिजल्ट आएगा? k फ्रॉम 1 to 6 एंड cos 2 pi k अपॉन 7 एंड प्लस I sin 2 pi k अपॉन 7। क्लियर है यहां तक? नाउ दिस विल बी रिटन एज माइनस आई, एंड इसको क्या लिख सकते हैं? ये तो हमने यहां इसके लिए रिजल्ट लाया हुआ है। देखिए क्या हो जाएगा? z रेज़ पावर k, तो माइनस आई समेशन k फ्रॉम 1 to 6 एंड z रेज़ पावर k। अब इसकी वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करें, k की वैल्यू 1 to 6 तक रखें तो क्या हो जाएगा? i माइनस आई सॉरी, और 1 रखेंगे तो z 2 तो z स्क्वायर एंड z क्यूब एंड सो ऑन प्लस z रेज़ पावर 6। फार्मूला क्या होता है? ये जीपी में है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है? a z है, और r कॉमन रेशियो ये भी z है, और n जो है ये जो है 6 है। तो क्या बनता है? यस n इज इक्वल टू, अच्छा यहां पर जो z की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है, ठीक है, ध्यान रखना ही। तो यस n इज इक्वल टू, यस n इज इक्वल टू, यस n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? z मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो r है, और r लेस देन 1 है कि ग्रेटर देन 1 है, इसके हिसाब से फॉर्मूला लगता है। तो a इंटू a मतलब फॉर्मूला ही पहले लिख देते हैं, a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r, ये होता है। अब इसी फॉर्मूले में ये सब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें तो क्या रिजल्ट आएगा? माइनस आई इंटू a मीन्स z, 1 माइनस r टू द पावर n, r क्या है? z है, और पावर n है तो n क्या है? 6 है, ये हमने रख दिया, एंड 1 माइनस z। अब इसको सॉल्व करें जरा, माइनस i इंटू z माइनस z रेज़ पावर 7 अपॉन 1 माइनस z, ये हो गया। हमने एक रिजल्ट लाया था पहले, z रेज़ पावर 7 इज इक्वल टू 1, तो वो यहां पर अब यूज होने वाला है। सो माइनस i इंटू z माइनस 1 अपॉन 1 माइनस z, तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आएगा? यस इज इक्वल टू आई, और यही अपना सॉल्यूशन है। एक प्रॉब्लम और देखें, चलिए। इफ z इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन एट थीटा इज इक्वल टू 2 डिग्री। आईआईटी जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सॉल्व करने के पहले तो जो इंफॉर्मेशन मिली हुई है इसको हम सबसे पहले देखते हैं। z इज इक्वल टू कॉस थीटा
प्लस आई साइन थीटा। इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ई रेस्ट पावर आई थीटा। और अगर हम ई रेस्ट पावर माइनस आई थीटा देखना चाहें तो क्या होगा, डी माइवर्स रूल अप्लाई करके, जैसे कि इसके पहले क्वेश्चन में हमने किया था, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, ये हो जाएगा। नाउ अगर हम इसको ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट करें, चलो है ना, सब्ट्रैक्ट करें तो 2i साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई रेस्ट पावर आई थीटा माइनस ई रेस्ट पावर माइनस आई थीटा, ये होगा। या फिर अपन ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, 2i साइन, अगर डिमाइवर्स रूल अप्लाई करें तो साइन एन थीटा, इन जनरल फॉर्म हम लिखना चाह रहे हैं, बाद में हम इसको कहीं पर यूज करेंगे, तो क्या रिजल्ट आएगा, ई रेस्ट पावर आई एन थीटा माइनस ई रेस्ट पावर माइनस आई एन थीटा होगा। यहां पर ध्यान ये रखें कि ई रेस्ट पावर आई एन थीटा, इसकी वैल्यू जो है ये ग्रेटर देन 1 होती है ना। ये हो सकता है कहीं पर हम इसको यूज करें, है ना, तब हम इसको बता देंगे कि हमने ये लिया हुआ था। नाउ अब क्वेश्चन पर आते हैं। इक्वेशन में क्या कह रहा है, हमको ये जो फंक्शन मिला हुआ है उसके इमेजिनरी पार्ट को लेना है। आई एम मीन्स इमेजिनरी पार्ट, जो भी फंक्शन मिला हुआ है उसके इमेजिनरी पार्ट को लेना है, और उस पार्ट की वैल्यू एट थीटा इज इक्वल टू 2 डिग्री पर लेना है। नाउ अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को लेते हैं। सपोज इस इक्वेशन को हम यस से डिनोट कर दें, तो यस इज इक्वल टू समेशन m फ्रॉम 1 to 15 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z रेस्ट पावर 2m माइनस 1, ये लेना है हमको। लेकिन z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू है ई रेस्ट पावर आई थीटा, तो ई रेस्ट पावर आई थीटा, और उस पर हम पावर लगा देते हैं 2m माइनस 1। यहां तक समझ में आया। नाउ दिस विल बी इक्वल्स टू समेशन m फ्रॉम 1 to 15। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ई रेस्ट पावर आई इंटू 2m माइनस 1 इंटू थीटा, लिख सकते हैं ऐसा, इसका इमेजिनरी पार्ट। या फिर ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि इस इमेजिनरी पार्ट को समेशन से ही बाहर कर दें, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ समेशन m फ्रॉम 1 to 15 ई रेस्ट पावर आई इंटू 2m आई इंटू 2m, ये आई है, 2m माइनस 1 थीटा। अब हम एक काम करते हैं, ये जो m की वैल्यूज हैं वो इस फंक्शन पर अप्लाई करते हैं, 1 2 3 अप टू 15। एक सीरीज मिलेगी हमको, ये तो साफ दिख रहा है, इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ, देखिए सीरीज कौन सी बनती है। अगर हम 1 रखते हैं तो क्या होता है, ई रेस्ट पावर आई थीटा, चलिए लिखते चले जाइए, ई रेस्ट पावर आई थीटा, प्लस अगर हम 2 रखें तो 3 होगा, ई रेस्ट पावर आई 3 थीटा, एंड प्लस ई रेस्ट पावर आई 5 थीटा, एंड सो ऑन, और ऐसे चलते चले जाएंगे। लास्ट में हम क्या रख सकते हैं, 15 रख सकते हैं, क्या रखेंगे 15, तो 15 रखने पर क्या रिजल्ट आएगा, ई रेस्ट पावर आई 29 थीटा। बस सीरीज यहीं पर खत्म हो जाएगी। नाउ ये सीरीज कैसी है, पर ये सीरीज जो है ये जीपी सीरीज है ना, जिसमें फर्स्ट टर्म a ई रेस्ट पावर आई थीटा है, और अगर हम r की बात करें, कॉमन रेशियो की बात करें, तो ई रेस्ट पावर आई 2 थीटा है। और दूसरी चीज एक और है, क्या है वो, ई रेस्ट पावर आई 2 थीटा जो है, जब ई रेस्ट पावर आई थीटा ग्रेटर देन 1 है तो ई रेस्ट पावर आई 2 थीटा तो भी बड़ा होगा ना, चलिए ये भी बड़ा है। नाउ यहां पर n क्या है, n तो 15 है, ठीक है, तो ये सब इंफॉर्मेशन इसमें से मिली। तो हम फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, जो कि इसके पहले हमने अप्लाई किया हुआ था। क्या अप्लाई किया हुआ था भाई, यस n इज इक्वल टू a इंटू, अब यहां पर क्या है, ग्रेटर देन 1 है, कॉमन रेशियो, तो ये हो जाएगा r टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, यही फार्मूला अप्लाई करें इसमें। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ फर्स्ट टर्म क्या है, ई रेस्ट पावर आई थीटा, चलिए लिख लेते हैं, एंड r टू दी पावर n क्या है 15, तो क्या हो जाएगा, ई रेस्ट पावर आई 30 थीटा माइनस 1 अपॉन ई रेस्ट पावर
आर है तो 2i थीटा या i2 थीटा -1 ये हो जाएगा। नाउ इमेजिनरी पार्ट ऑफ, अगर हम इसमें से e⁻i थीटा को अलग ही कर दें और यहां से ये 30 है ना, ध्यान रखें 3 थीटा नहीं है 30, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये देखिए 15 मल्टीप्लाइड बाई 2 30, तो 30 थीटा। अगर हम इसमें से e⁻i 15 थीटा को कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, e⁻i 15 थीटा माइनस e⁻i 15 थीटा बचेगा अपॉन, यहां से हम e⁻i थीटा को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा ब्रैकेट में e⁻i थीटा, ठीक है, माइनस e⁻i थीटा। यहां तक सबको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कैंसिलेशन की, है ना, चल रहा है क्या कॉम्प्लेक्स, है ना, नेचुरल नंबर तो है नहीं तो डायरेक्ट हम इसको कैंसिल भी नहीं कर सकते, तो डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते तो करें तो कैसे करें इसको कैंसिल, तो e⁻i थीटा को सबसे पहले एक्सपेंड कर दे cos थीटा प्लस i sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई कर दो, cos थीटा माइनस i sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस i sin थीटा। अब देखा थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो गया 1/1, है ना। तो अब तो किया जा सकता है ना कैंसिल, सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/1, है ना, e⁻i 15 थीटा, इसको एज इट इज लिख लेते हैं i 15 थीटा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2i sin 15 थीटा, लिख सकते हैं ऐसा, अपॉन यहां पर इसको क्या लिख सकते हैं 2i sin थीटा, लिख सकते हैं ऐसा। नाउ अब हम इसको कैंसिल करेंगे, वैसे i भी कैंसिल नहीं होता डायरेक्ट, इसमें i का मल्टीप्लीकेशन करेंगे उसके बाद ही कैंसिल हो सकता है, तो i स्क्वायर अपॉन i स्क्वायर दैट इज -1/-1 दैट इज अपोजिट साइन है और टर्म्स इक्वल है तो कैंसिल हो जाएंगे डिवीजन में है। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻, अच्छा एक काम करते हैं, अब इमेजिनरी पार्ट किसका लेंगे, इसका लेंगे। अब इधर तो सब खत्म हो चुका तो इसको साइन 15 थीटा अपॉन साइन थीटा एंड e⁻i 15 थीटा, है ना। Now imaginary part of sin 15 theta upon sin theta, और इसको हम क्या लिख सकते हैं cos 15 थीटा प्लस i sin 15 थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसमें इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा, इसमें इमेजिनरी पार्ट होगा ये इमेजिनरी पार्ट है ना, तो साइन 15 थीटा एंड अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा, सॉरी साइन 15 थीटा, तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है साइन स्क्वायर 15 थीटा अपॉन साइन थीटा, लेकिन हमको इसकी वैल्यू कहां पर लानी थी, थीटा इज इक्वल टू 2 डिग्री पर। क्वेश्चन देखिए क्या रिजल्ट आएगा फिर 1/4 साइन 2 डिग्री, यही इसका सॉल्यूशन होगा। एक प्रॉब्लम और देखते हैं, if z is any complex number satisfying this equation and then minimum value of this equation, दोनों मॉड में है, मॉड में होने का मतलब ऑलरेडी वो पॉजिटिव ही है ये माना जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन IIT JEE में आया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम ये इक्वेशन चेक करते हैं ये है क्या। अगर हम z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई ले लें, है ना, लेट क्यों, ये तो लेते ही हैं, इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं तो ये लेना ही पड़ेगा आपको। तो ये जो इक्वेशन है ये किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, देन मॉड z माइनस 3 माइनस 2i, चलिए रखिए इसमें x प्लस आई वाई, तो x प्लस आई वाई माइनस 3 माइनस 2i, तो रियल को रियल के साथ रखो, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ रखो, तो x माइनस 3 एंड प्लस i इंटू वाई माइनस 2, ऐसा तो लिख सकते हैं ना भाई, यहां तक समझ में आया आप लोग को। चलिए
ये जो है एक सर्कल की इक्वेशन को शो करता है ना, और ये किसके इक्वल है, लेस देन आर इक्वल टू, ये देखिए है ना, ये लिखना हम भूल गए थे, लेस देन आर इक्वल टू 2 है ना। तो ये एक सर्कल की इक्वेशन को शो करता है विच रिप्रेजेंट्स ए सर्कल whose सेंटर इज 3, ये सेंटर है 3 2, ठीक है, और रेडियस क्या है 2 है ना। इसमें x की अगर हम लिमिट देखें है ना, x की लिमिट तो ये हो जाती है 1 से 5 के बीच में, और y की लिमिट हो जाती है 0 से 4 के बीच में। ये तो फिगर बनाएंगे तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो ये रहा सर्कल, ठीक है। तो सर्कल को हम ड्रॉ करके देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये रहा आपका सर्कल, रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। इसमें 3 2 है ना। सपोज 1 2 3 1 2, तो ये हो गया आपका 3 2, ठीक है। और रेडियस क्या है 2 है, तो ये सर्कल को आप ड्रॉ कर लें। ये कुछ इस तरीके से होगा, एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बन पा रहा है इसमें। तो ये हो गया आपका सेंटर है ना, वैसे लग भी नहीं रहा है वो सेंटर है करके, है ना, ड्रॉ ही वैसी हुआ है। और नेक्स्ट एक इक्वेशन हमको मिला हुआ था ये वाला, जिस पर कि हमको मिनिमम वैल्यू देखनी थी। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या रिजल्ट आएगा, अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लें, मॉड से बाहर रख देते हैं इसको, तो z माइनस 3 एंड प्लस 5/2i, या आप कह सकते हैं 2 इंटू एक्स माइनस 3 एंड प्लस i इंटू वाई एंड प्लस 5/2, ठीक है। तो ये भी तो एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, जिसका सेंटर क्या है 3 एंड माइनस 5/2। तो ये -3 तो समझ में आ रहा है यहीं पर होगा कहीं पर, लेकिन -5/2 इमेजिनरी एक्सिस में कहां पर होगा, मतलब 5/2 मीन्स 2.5 माइनस 2.5, तो यहां पर आ जाएगा, है ना। हमको क्या लेना है, मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस ये यहां पर इसकी वैल्यू क्या होगी, इस पॉइंट की वैल्यू, पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये होगा 3 एंड 0 होगा, और ये क्या है आपका 3 एंड माइनस 5/2, ठीक है। तो हमको ये डिस्टेंस लेना है, समझ लो, ठीक है। तो हम इस डिस्टेंस को लेने के लिए क्या करते हैं, ये जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू मॉड के फॉर्म में है, तो 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3 प्लस इसका स्क्वायर होगा प्लस y प्लस 5/2 होल स्क्वायर, और ये क्या होगा, ये मिनिमम वैल्यू के लिए हम ये सब कर रहे हैं, मिनिमम वैल्यू, है ना। तो हमारे पास पॉइंट कौन कौन से रहे, ये 3 0, तो इस पॉइंट पर इस इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 3 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, यहां पर से ये 0 प्लस 5/2 होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब क्या हुआ 2 इंटू 5/2 मतलब 5 क्या हो गई मिनिमम वैल्यू। अगर